तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि वर्तमान का समय कितना कष्ट में चल रहा है। एक तो महामारी का प्रकोप, जिसे हम लोग महामारी समझते हैं, वो असल में महामारी ना हो करके वो दुष्ट देशों का जैविक हथियार है। दूसरी खबर आपको लगी चुकी होगी कि अभी गुजरात के साइड में अभी भयंकर तूफान आया है, जिससे जन धन की हानि हुई है। हजारों की संख्या में पेड़ उखड़ गए, हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। और तीसरी त्रासदी है वह है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। दो त्रासदियां तो ऐसी हैं जिन पर आपका बस नहीं चल सकता है। जो हाई टाइड आता है, तूफान आता है, प्राकृतिक आपदा होती है, परंतु ये आपदा आती कैसे है? ये आपदा हम लोगों के पापों के फलस्वरूप आती है। निरीह मूक जीवों की हत्या करना, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करना, व्यभिचार, पापाचार, अनाचार, रिश्वत इत्यादि बहुत सारे ऐसे ऐब हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। तब प्रकृति का कोई नियामक है? उस नियामक परमपिता की आज्ञा से लोगों को दंड देने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और जो तीसरी बात है युद्ध, इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा। ये तो कहा जा रहा है कि जो फिलिस्तीन ने शरण दी यहूदियों को अपने यहाँ बसाया, और आज वो उसी फिलिस्तीन को खत्म कर रहे हैं। ये पूरा सत्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जो यादव वंश है, इसी वंश में आगे चलकर यदुवंशी थे, जो उन्हीं से यहूदी हुए। बहुत सारे ग्रंथों में भी है, बहुत सारे आप गूगल करेंगे तो आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे। यदुवंशी ही बाद में यहूदी वंश में हुए, और उन्हीं यहूदियों से कालांतर में ईसाइयों का जन्म हुआ। ईसाइयों के जन्म के पश्चात यहूदियों से ही इस्लाम का जन्म हुआ। जैसे भारत में कालांतर में जैन धर्म आया और उसके बाद बौद्ध धर्म आया, तो पूरे संसार में सनातन ही था। उस सनातन को निस्तनाबूद करके आज ये तमाम चीजें बन गई। कहीं यहूदी बन गया, कहीं ईसाई बन गया, कहीं मुस्लिम बन गया, और आज यह पूरे विश्व में फैल गए हैं। भारत मात्र बचा है, 27 टुकड़े कर दिए गए, उसमें से एक टुकड़े में आप हिंदू लोग हो, बाकी में तो सब यही लोग भर गए। चूंकि हमारे सनातन परंपरा में कुछ चीजों को गर्हित समझा गया और पाप समझा गया, और यहाँ पर सनातन परंपरा में एक ये था कि जरा भी गलत किया आपने तो धर्म से अलग कर देते थे। अब जिन लोगों को धर्म से अलग किया गया, जिन लोगों को धर्म से हटाया गया, उन लोगों ने अपने अपने कल्पित धर्म बना लिए, और आज वो इतने सशक्त हो गए हैं कि वो हमको ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो हर सनातनी या सनातन धर्म
वो सभी धर्मों का पिता कहा जाएगा। ये सनातन ही है जिसके कारण पूरी दुनिया में लोग हैं। अगर सभी अलग अलग होते तो उनकी शारीरिक संरचना में बहुत अंतर होता। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के मनुष्य एक जैसे हैं। हाँ, जलवायु के आधार पर उनकी आंखों का रंग अलग हो सकता है, उनकी त्वचा का रंग अलग हो सकता है, उनकी भाषा अलग हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। कोई नाटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, तो कोई के बाल घुंघराले हो सकते हैं, है ना। किसी के पीले होंगे, किसी के सफ़ेद होंगे, किसी के काले होंगे, किसी के ब्राउन रंग के होंगे। ये सब कुछ हो सकता है, परंतु मनुष्य सभी एक हैं। जैसे कहीं का भी मनुष्य ले लीजिए, 2 कान वाला है, 2 आंख वाला है, 2 नाक के 2 छिद्र वाला है, 1 मुंह है, और संसार के हर आदमी में 32 दांत ही पाए जाते हैं, 5 उंगलियां ही पाई जाती हैं। अपवाद स्वरूप कभी कभी 6 उंगली वाले भी हो जाते हैं, वो अपवाद होता है। तो जब सारे विश्व के लोग एक ही सनातन परंपरा से हुए हैं, तो अलग अलग ग्रंथ बना करके, काल्पनिक ग्रंथ बना करके अलग अलग देवताओं की, भगवानों की रचना कर ली गई। जब ये मुझे बताएं आप लोग कि जब ये पृथ्वी एक है, तो इस पृथ्वी में किसी भी भाग में रहने वाले मनुष्य एक जैसे हैं। और सनातन इतिहास ने जो पृथ्वी के बनने की परिकल्पना की है, जो बताया है, वह जो भी है उससे मिलती जुलती या कॉपी करके लोगों ने अपने अपने ग्रंथों में लिख दी। अब इस धरती का बनाने वाला एक ही तो होगा, जो कि सनातन से है, आज से नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 2000 वर्ष पहले हुआ ईसा और उस समय उसके बाद आई हुई बाइबल कहेगी कि धरती कैसे बनी थी, चंद्रमा कैसे बना था, सूर्य कैसे बना था। फिर उससे इतर व्याख्या कुरान करेगी कि इस धरती को किसने बनाया था। तो भाई, जब ये सनातनियों की धरती है पूरी, तो इसमें ये बकवास क्यों चल रही है? जब भगवान ने एक बार धरती बना दी, तो वो बार बार धरती क्यों बनाएगा? इस्लाम वालों की अलग बनाएगा, तो जब अलग बनाएगा तो उनको अलग पैदा भी करता, किसी दूसरे प्लेनेट पर, किसी दूसरे ग्रह पर पैदा करता। ईसाइयों को किसी दूसरे ग्रह पर पैदा करता, बौद्धों को किसी दूसरे ग्रह पर पैदा करता। ऐसा तो नहीं, सबको इसी धरती पर पैदा कर दिया और सबकी अलग अलग व्याख्याएं लोगों ने अपने अपने हिसाब से बाद में रच ली। मानव धर्म एक है। अब अपनी अपनी विचारधारा को परिपोषित करने के लिए लोगों का खून बहाया जा रहा है। ये संसार ने बहुत सारा देखा है। कुछ वर्षों पहले जब ये एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी का शासक, इसने 70 लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी। देखिए आप, 70 लाख यहूदियों को इसने मरवा दिया था। और यहूदियों से ही ईसाई निकले, यहूदियों से ही मुसलमान निकले। अब वो यहूदी, उन लोगों के पास कोई धर्म नहीं, उनके पास कोई अपना देश नहीं था। तब इन्होंने आकर के इजराइल एक देश बनाया, और सन 1948 में इजराइल बनता है। 1947 में भारत का बंटवारा होता है। भारत तो अनादिकाल से है। तो उस समय पाकिस्तान 47 में बनता है, भारत बनता है।
और उसके 1 साल बाद बनता है इजराइल। अब आप देखिए कि इजराइल की आबादी आज भी 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। भारत की आबादी कितनी है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें सनातनियों की आबादी 1 अरब है। वह 1 करोड़ और हम 1 अरब, उनसे 100 गुने ज्यादा, उनसे 100 गुने ज्यादा, और उनसे 100 गुनी ज्यादा जमीन और ज्यादा ही होगी। आज हम कहाँ हैं, वो कहाँ है। 57 देशों ने एक साथ आक्रमण किया। 90% मिसाइलें इजराइल में हवा में ही नष्ट कर दी, आयरन डोम के वजह से। हमारे भारत में ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली है क्या? हमने कितना खोया है कुछ, कि हमने जब भारत आज़ाद हुआ था 1 रुपये बराबर $1 था। आज देखिए क्या है। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि भारतीय जनमानस ने अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया। भारतीय जनमानस ने अपने प्रोडक्ट्स पर, अपने उत्पादों पर भरोसा करना छोड़ दिया। दूसरे देशों से आए हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हमारी मुद्रा का ये अपमान हुआ, और इसी के कारण भारत की जो छवि है विदेशों में क्या बन करके रह गई है। भारत में क्या, किस संसाधन की कमी है? क्या बुद्धिमत्ता की कमी है, या लोग यहाँ के अच्छा काम नहीं करते, मेहनती नहीं हैं, या उनमें वीरता नहीं है, क्या नहीं है? फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हम विकसित नहीं हो पाए, हम उतने शक्तिशाली नहीं हो पाए जितना हमें होना चाहिए था? विचार करना होगा हमें। और मेरा तो एक ही लक्ष्य है, विश्व का प्रथम राष्ट्र भारत, विश्व में नंबर 1 पर भारत, इसके अलावा और कुछ नहीं। धन्यवाद। हरि ओम।